नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर की सालगिरह, पीएम मोदी, गवर्नर तमिलिसाई और दीगर ने दी मुबारकबाद। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत, कहा हम सीलबंद लिफाफे में मरकज़ के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे। पीएम मोदी अपने काबीना के रुफ़क़ा को एक ही तरह झूठ बोलने की तरबियत दें, केटीआर की अपील। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने भी सीएम केसीआर की सालगिरह के मौके पर दी इन्हें मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली व दीगर बीआरएस कायदीन ने यूसुफैन दरगाह पहुंचकर खुसूसी की दुआ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट में सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए के चंद्रशेखर राव की तवील उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, पड़ोसी रियासतों के अहम शख्सियात ने भी तवील और बेहतर ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिहदकारों, अदाकारों, सरकर्दा ताजिरों ने भी केसीआर की सालगिरह के मौके पर इन्हें मुबारकबाद दी। केसीआर की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के अजला और शहर हैदराबाद के हर डिवीज़न में एक जश्न का माहौल था, जहां बीआरएस पार्टी कारकुनान व कायदीन ने सुबह से ही अपने वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह को एक त्यौहार के तौर पर मनाया। इसी तरह वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर रुकन कौंसिल के कविता ने भारत जागृति की जानिब से वॉलीबॉल केसीआर कप टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका कल शाम एलबी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। इस मौके पर के कविता ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और रकमी चेक हवाले किया। इस मौके पर के कविता ने वज़ीर आला केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए केक भी कट किया। చరిత్ర మలుపుకు మనో పేరు కేసీఆర్ గారు కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి పుట్టినరోజుని మెమరబుల్గా చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా స్పోర్ట్స్ లాంటి ఈవెంట్స్ చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే ఈవెంట్స్, గెలవాలని ఒక పట్టుదలను మనుషుల్లో పెంచేటటువంటి ఈవెంట్స్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే స్పోర్ట్స్ ఎంచుకోవడం జరిగింది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదినం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి భారత్ జాగృతి సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఫస్ట్ ఒక అడుగు మనం వేసినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో, అవ్వదేమో అని అనిపించింది ఆనాడు. కానీ అసాధ్యం అన్నది సుసాధ్యం చేసుకున్నాం. ఇవాళ వేసినటువంటి అడుగు కూడా రేపు భారతదేశ చరిత్రను మలుపు తిప్పుతుందని చెప్పి అనుకోవడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. వారి పట్టుదల शेयर बाज़ार के लिए रेगुलेटरी इक़दाम को मजबूत करने के मकसद से माहिरीन का पैनल बनाने के बारे में मरकज़ के मशवरे को सीलबंद लिफाफे में कबूल करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज समाअत करते हुए कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में मरकज़ के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हम इस मामले में शफाफियत यकीनी बनाना चाहते हैं। साथ ही इस तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ मामले में अपना फ़ैसला महफूज रख लिया है। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर केटीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपने काबीनी रुफ़क़ा को एक ही तरह का झूठ बोलने की तरबियत देने की अपील की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमन की जानिब से रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर की गई तनकीद पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से असम्बली में मरकज़ी हुकूमत से किए गए सवालात का जवाब देने से क़ासिर निर्मला सीतारमन ने दूरदर्शन पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मनमानी अंदाज में गुफ्तगू की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में मरकज़ी वुज़रा हर रोज़ नया झूठ बोल रहे हैं। एक ही मौजू पर 3 वुज़रा की जानिब से अलग अलग झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कम अज़ कम अपने वुज़रा को एक ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग फराहम करें। केटीआर ने कहा कि मरकज़ी वुज़रा की जानिब से झूठ का सहारा लिया जाना अफसोसनाक है। कहा इस पर सितम ज़र्फ़ी ये है कि एक ही मौजू पर 3 वुज़रा अलग अलग झूठे बयानात दे रहे हैं। केटीआर ने कहा किशन रेड्डी कहते हैं कि मरकज़ ने तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं।
कहा दूसरे वजीर मनसुख मांडविया का कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से दरख्वास्त तक नहीं की। और कहा निर्मला सीतारमण का कहना है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी गई। केटीआर ने कहा कि इस तरह हर वजीर की जानिब से हक़ायक़ मालूम किए बगैर झूठ बोलते जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि इन हालात में अब ज़रूरी हो चुका है कि वज़ीर आज़म तमाम वज़रा को एक ही तरह का झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे। उन्होंने किशन रेड्डी के झूठ पर तंज करते हुए कहा कि झूठे वज़रा में किशन रेड्डी सबसे बड़े दानिश्वर है। इसके अलावा किशन रेड्डी की जानिब से साबिक़ में किए गए ऐलान के हैदराबाद में ग्लोबल मेडिकल सेंटर कायम किया जाएगा को भी केटीआर ने सफ़ेद झूठ करार दिया। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स के साथ बीआरके भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की और कंटी वेलुगु, पोडा अराजी, हरिता हरम और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। कंटी वेलुगु प्रोग्राम का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह प्रोग्राम मई के आखिर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तैक़ीन को ऐनक देते वक्त एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि और गर्मियों के पेश नज़र कैंपों में पीने के पानी की फराहमी और शामियाने का इंतज़ाम किया जाए और कहा कि पोडो मुस्तफ़ीदीन के लिए पासबुक्स तैयार रखी जाए जिन्हें ज़िला कमेटी की सतह ने मंजूरी दे दी है। कलेक्टरों से कहा गया कि वो इस साल के हरिता हरम प्रोग्राम के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी ने जियो नंबर 58, 59, 76 और 118 के मुताबिक मुंतखब होने वाले मुस्तैक़ीन के घरों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने की भी हिदायत दी और कहा कि तमाम सरकारी दफातर को मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत को आज उस वक्त झटका लगा जब अदालत ने एमएलएस की खरीदारी केस में हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी रखने से इनकार कर दिया। आज एमएलएस खरीदारी केस से मुताल्लिक़ दाखिल अर्जियों पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच पर समाअत अमल में आई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अपील की गई थी कि तहक़ीक़ात ख़त्म होने तक किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। जस्टिस BR गवाई और मनोज मिश्रा ने कहा कि हम CBI को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते और मुकदमे की समाअत 17 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि MLS पोचिंग केस की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से CBI को सौंपी गई। इस फैसले को चैलेंज करते हुए हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। इस माह की 7 और 8 फरवरी को मुनक़्क़िद हुई समाअत के दौरान तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पैरवी कर रहे वकला ने कहा था कि इस मुकदमे को CBI के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा अब तक की गई तहक़ीक़ात ही काफ़ी है। अगर CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात कराई जाती है तो मामले का रुख तब्दील हो सकता है, इसलिए इस मसले पर फौरी हुक्म इल्तिवा जारी करने की ख्वाहिश की गई थी। आज मुकदमे पर दोबारा समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी रखने से इनकार कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इनकी 69वीं सालगिरह के मौके पर रियासती BJP सदर बंडी संजय कुमार ने भी मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर आला KCR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और इनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। BJP MP डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुल्क में तेलंगाना की शराब पॉलिसी को नाफिज करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मिलावटी शराब फरोख्त की जा रही है। उन्होंने हुकूमत पर शराब में मिलावट को ना रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। के लक्ष्मण ने अपने बयान में कहा कि पंजाब के वज़ीर आला भगवत सिंह मान तेलंगाना के कोंडा पोचम्मा और मल्लाना सागर का मुआयना करने के लिए आए हैं। उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला को मशवरा दिया है कि वो कोंडा पोचम्मा और मल्लाना सागर प्रोजेक्ट की तामीरी से मुतासरा लोगों के हालत ज़िंदगी का मुशाहिदा करें। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोंडा गुट्टू की तरक्की का नया ड्रामा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में आवाम BRS को VRS पर रवाना कर देगी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के 69वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज BRS के सीनियर कायदीन ने नामपली दरगाह यूसुफ़ैन पहुँचकर बारगाह पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर बारगाह पर चादर गुल पेश करने के बाद वज़ीर आला KCR की सेहत, उम्र दराजी और इनके अफराद ख़ानदान के लिए दुआ की गई और इसी तरह तेलंगाना की तरक्की व मुल्क भर में BRS की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई।
जो जिस मकसद से मौलाना के मकासद में कामयाबी अता फरमा, जो जिस मकसद से मौलाना के मकासद में कामयाबी अता फरमा। या आली जनाब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब हमारे हाजिर कबूल फरमा। आली जनाब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को सेहत कामिला व आजिल अता फरमा, उनकी उम्र में रिस्में बरकतें अता फरमा, उनकी उम्र में रिस्में बरकतें अता फरमा। जनाब केटीआर साहब को सेहत कामिला व आजिल अता फरमा, उनकी उम्र में रिस्में बरकतें अता फरमा, उनकी उम्र। तेलंगाना अवाम के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव साहब 68 साल मुकम्मल होकर 72 साल में दाखिल हुए। उनकी यूम पैदाइश पर जनाब मसीउल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन की सदारत में और हमारे टीआरएस के कई कायदीन, हमारे मुनीर भाई है, बदर भाई है, आरिफ भाई है, अरशद भाई है, अकबर भाई है, बहुत से लीडर हमारे टीआरएस के दरगाह इसुफैन शरीफन पर हाजिर हुए और ख़ास तौर पर वहाँ पर दुआ करवाई गई। इसलिए दुआ करवाई गई कि सारे हिंदुस्तान को इस वक्त केसीआर साहब की ज़रूरत है। केसीआर साहब इस उम्र में भी जिस तरह तेलंगाना की आवाम की फ़िक्र करें हैं, आज सारे हिंदुस्तान की आवाम की फ़िक्र कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो 2001 में क़ायम की गई थी, वो 14 साल जद्दोजहद करते हुए उसका एक ही एजेंडा था कि तेलंगाना हासिल करना, और हमारे सीएम साहब की क़यादत में तेलंगाना हासिल किया है। दूसरा सबसे अहम मसला था तेलंगाना की तरक्की। आज हिंदुस्तान में कोई मॉडल स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना को तरक्की दिलाई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हर शोबे हयात में हमारी स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह काम करेगी। हिंदुस्तान के अंदर जो आज के हालात है, और अगर आप कल तेलंगाना में देखेंगे, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत है, खुशहाली है। आज हिंदुस्तान में हर तरफ फ़िरका परस्ती चल रही है। जो भी हुकूमतें कर रहे हैं उनका एजेंडा तो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं है, बल्कि लोगों में फूट डालना है, आपस में तकसीम करना है। हमारे सीएम साहब का जो एजेंडा है हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की दिलाना, हिंदुस्तान का पानी किसानों को मुहैया करना, हर शोबे हाथ में जिस तरह तेलंगाना स्टेट पावर में सरप्लस है, फार्मर्स के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाई गई है, और जो बेसहारा लोगों के लिए पेंशन स्कीम है 200 से 2016 रुपये दिए जा रहे हैं। सिंगल वुमेन को पेंशन दिया जा रहा है, बीडी वर्कर्स को पेंशन दिया जा रहा है, किडनी जिसके फेल हो रहे हैं जिन्हें डिलाइसिस दिया जा रहा है उन्हें पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे खुशहाल स्टेट को देखकर जब हिंदुस्तान को देखा जाता है तो जो बीजेपी हुकूमत कर रही है, आज हिंदुस्तान सारे वर्ल्ड में सबसे बैकवर्ड कंट्री होते जा रहा है। आज हम लोग जो बांग्लादेश श्रीलंका से भी पीछे जा चुके हैं। इसलिए आज यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआ की गई है, अल्लाह ताला केसीआर साहब को ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आज जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, कल वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना बनकर यहाँ दुआ की गई है। हमें उम्मीद है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर नाम बड़े दर्शन छोटे होने का इल्ज़ाम आयद किया। आज अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत बार बार चीन से मुआशी मुहाज पर मुकाबला करने की बात करती है और 5 ट्रिलियन मैशियत का ख्वाब दिखाती है, जबकि चीन की मैशियत $18 ट्रिलियन है। कविता ने कहा कि मरकज़ के अहमकाना फ़ैसलों की वजह से हमारे वसाइल मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे सिर्फ दौलतमंद और सरमायादारों को ही फ़ायदा हो। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमण से ख्वाहिश की है कि वो अपनी थोड़ी सी तवज्जो गुरबा पर भी मुख्तस करें। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ सलाहियतों और असासों से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकता है तो कम अज़ कम रियासतों को बदनाम भी ना करें। तेलंगाना को तरक्की पसंद रियासत करार देते हुए उन्होंने मरकज़ को भी ऐसी ही पॉलिसी इख्तियार करने का मशवरा दिया। रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि अगर मरकज़ वाकई सबका साथ सबका विकास के नज़रिए पर अमल कर रहा है तो फिर तमाम अच्छी स्कीमों पर अमल करने रियासतों को इख्तियार देना चाहिए। It is definitely a joke because our Honorable CM believes that India has greater potential. In his speech in Assembly for an hour and a half, he explained it in detail that India, with all its natural resources, is capable of doing much more. I want to ask Nirmala Sitharamanji one question. You repeatedly say that our competition is with China. You and your government and Modi ji, everybody says our competition is with China.
Today's China's economy is over $18 trillion. If China's economy is about $18 trillion, why is our goal $5 trillion? Why are we not aiming higher? Why are we not even dreaming rich? Why are our dreams not rich? It's really unfortunate with so many working population, so much of population, 140 crore people. Why are we aiming at $5 trillion? That was the comment made by Honorable CM with a lot of pain and anguish. He has time and again said this country has a greater potential. This country is bestowed with water resources. This country is bestowed with brilliant coal resources. Because of the myopic policies of the central government, these resources and their potential is not being unlocked today. To unlock their potential, we need better and progressive policies. If we can unlock the potential of these natural resources that we have in this nation, we can certainly aim for a bigger goal of more than $5 trillion. That is why Honorable CM said we should aim high. If our competition is China, why are we aiming to be $5 trillion? That was his comment. 2, I really want to today share this with the people of this country, that the richest people in this country, which hold 60% of the wealth among them, they only contribute 3% to the GSDP of this nation. But the poorest of the poor, Indians, 60% of the Indians give more to the GSDP or contribute more to the GSDP of this nation. But this particular government, Modi government, only makes policies for the rich. They are only corporate friendly. They are not poor friendly. Today, NREGS job card holders, we have 8.1 crores above job cards are there. And the money allocated by the union government in this budget is peanuts. When we are asking about that, what they are saying, they are not linked with Aadhaar, they are not linked with bank account. HMDA की जानिब से 19 फरवरी से टैंकबंड पर मकबूल संडे फंडे बहाल किया जा रहा है। हुसैन सागर झील में हाल ही में लॉन्च किया गया मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन इजाफी कश के साथ लोगों को तफरी फराहम करने पूरी तरह तैयार है। फाउंटेन शो इस इतवार की शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक हर 1 घंटे के वक्फे से तकरीबन 15 मिनट तक 4 बार चलाया जाएगा। संडे फंडे प्रोग्राम जो 2 साल पहले शुरू किया गया था, जहां लोगों की कसीर तादाद लुत्फ अंदोज हुई, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया। महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। हैदराबाद के पुराने शहर काला पत्थर में कल रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीजेपी के कारकुनों ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और पार्टी के वर्कर्स ने सड़क पर बीजेपी के कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर एतराज़ किया। पुलिस स्टेशन के करीब मोची कॉलोनी में ये कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की जा रही थी। बताया जाता है कि मजलिस के मुकामी कारकुनों ने इस मीटिंग को रोक दिया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि मजलिस के कारकुनों ने न सिर्फ मीटिंग को रुकवा दिया बल्कि ज़ाफ़रानी जमात के कारकुनों पर भी हमला किया। इस वाक़े के खिलाफ बीजेपी के वर्कर्स ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर पर FIR दर्ज हो चुकी है। इत्तला के साथ ही DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी और सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद ने आज दीगर मेंबरान के हमरा माइनॉरिटी लोन के सिलसिले में हैदराबाद ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और लोन की फराहमी के बजट के सिलसिले में कलेक्टर को एक मकतूब हवाले किया। बादशाह इस सिलसिले में खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज 17 फरवरी को बाद नमाज जुमा ज़िला कलेक्टर और मंडल MRO वगैरह के पास हम जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जो सब्सिडी लोन के लिए दरख्वास्त वसूल की गई है उसकी एकसोई के मुतालबे के लिए हम लोग जो है ना जमा हुए हैं। तो आज हम शहर हैदराबाद में इस वक्त ज़िले कलेक्टर के हम ऑफिस में हैं और कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर को जो है ना फौरी तलब किया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई इंशाअल्लाह होने के इम्कानात है। और भी रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में भी ज़िला कलेक्टर को और MRO को जो है ना
वहाँ पर भी लेटर जारी किए जा रहे हैं। ये हमको ये इसलिए मजबूरन करना पड़ रहा है कि फरवरी और मार्च के ख़त्म तक अगर ये जो भी बजट जारी किया गया है 120 करोड़ का जो दावा किया जा रहा है वो अगर अकाउंट्स में नहीं आए तो फिर जो है ना दोबारा ये आने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि 2014 से अभी तक यही होता आ रहा है, सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं लेकिन आवाम के हक़ को जो ना नहीं दिया जाता है। हमारे सीएम साहब के पास दूसरे कामों के लिए बहुत बड़ी बड़ी रकम है, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए जो है ना वो किसी एक इमारत की तामीर के लिए लगा देते हैं और कहीं जो है ना कुछ खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जहां पर मुसलमानों के हक़ की बात आती है तो हमारे साथ सख्त नाइंसाफ़ी की जाती है और ये सिलसिला 9 साल से जारी है। यहाँ पर हमारी बीआरएस सरकार से कोई ज़ाती मुखासिमत नहीं है, उसकी मुखालिफत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम हमारे हक़ के लिए जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं और अगर कुछ चंद नाक़िबत अंदेश लोग हक़ की आवाज़ को अगर कोई सियासी नज़रे से देखता है तो फिर उसकी जो है ना वो सोच में फ़र्क है, उसकी नज़र में फ़र्क है। हर शहरी को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और हक़ रखता है, इस बात की इजाज़त हमको क़ानून देता है। तो हम इसी के तहत आज हम हैदराबाद ज़िला कलेक्टर के पास हम ये मेमोरेंडम दिए हैं और अभी जो है ना माइनॉरिटी वेलफेयर जो ऑफिसर को जो है ना तलब किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इसके ताल्लुक़ से फौरी कार्रवाई की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत तेलंगाना इस पर फौरी तवज्जो देगी और मार्च से पहले 120 करोड़ रुपए फौरी जो ना अकाउंट में जो ना बता रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि अभी तक कारपोरेशन में एक पैसा जमा नहीं हुआ तो तकसीम का अमल कैसे शुरू होगा। अभी तो दरख्वास्तों का मामला जो ना ज़ेरे तनख्वी नहीं है तो फिर ये रकम जो ना कहाँ से आएगी, तो ये सरासर धोखा है। अब हम यहाँ से तमाम स्टेट के तमाम माइनॉरिटीज़ से हम ये अपील करते हैं कि आपको खामोश बैठना नहीं है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना है। अगर जो कोई इस जुमा में अगर नहीं गए हैं कलेक्टर ऑफिस मंडल ऑफिस को तो आइंदा जुमा में या दरमियान में 10-20 आदमी आप मिलिए और कलेक्टर ऑफिस को जाइए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जाइए, वहाँ पर जाकर हिलाइए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमको हमारा हक़ मिलने वाला नहीं है। कागज नगर ईस्ट गांव मंडल की शिव मल्लना यात्रा के मौके पर आसिफाबाद जिला एसपी सुरेश कुमार आईपीएस और जिला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा ने यात्रा मंदिर का मुआयना किया और खुसूसी पूजा की। इनके हमरा इस मौके पर पुलिस अहलकार व बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। भैंसा शहर के अलावा डिवीज़न के मंडलों में बीआरएस कायदीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 69वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए केक कट किया, जबकि जिला निर्मल बीआरएस सदर व रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने पार्टी कोबेर मुस्तकर पर मंडल बीआरएस सदर अनिल की क़ियादत में केक काटकर जश्न मनाते हुए वज़ीर आला केसीआर को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राजेश्वर कोबेर नायब एमपीपी मोहिउद्दीन और मौजे कुप्टी सरपंच रमेश के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन भी शरीक थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद व उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खान को लगातार मुश्किलात का सामना है। योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत ने आज़म खान के जौहर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत की लीज़ को मनसूख कर दिया था। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब महकमे अक़लियती उमूर ने ट्रस्ट को ज़मीन खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अक़लियती कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत और ज़मीन को 15 दिनों के अंदर खाली करने को कहा है। जब रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तो रामपुर में जेल रोड पर वाक़ सरकारी ज़मीन आज़म खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये सालाना के हिसाब से लीज़ पर दी गई थी। जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत तकरीबन 20 करोड़ की लागत से बनाई गई है और इसे 13,000 मुरब्बा अराज़ी पर तामीर किया गया है। आज़म खान ने जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट को 99 साल के लिए लीज़ पर लिया था। पार्लियामेंट में अर्जी दाखिल करने का इंतज़ाम करने से मुताल्लिक़ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद समाअत करेगा। इस अर्जी में मुतालबा किया गया है कि मरकज़ी हुकूमत और दीगर को पार्लियामेंट में अर्जी दाखिल करने और पेश करदा इशूज़ पर पार्लियामेंट में मशवरे का निज़ाम करने की सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे।
जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने ये अर्जी समाअत के लिए आई, जिस पर मरकजी हुकूमत के वकील इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। अब इस मामले की समाअत 4 हफ्ते बाद की जाएगी और इस दौरान मरकजी हुकूमत हलफनामा दाखिल करेगी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर की सालगिरह, पीएम मोदी, गवर्नर तमिलिसाई और दीगर ने दी मुबारकबाद। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत, कहा हम सीलबंद लिफाफे में मरकज के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे। पीएम मोदी अपनी काबीना के रुफका को एक ही तरह झूठ बोलने की तरबियत दें, केटीआर की अपील। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने भी सीएम केसीआर की सालगिरह के मौके पर दी है मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली व दीगर बीआरएस कायदीन ने यूसुफैन दरगाह पहुंचकर खुसूसी की दुआ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।